दुख का कारण क्या है? इच्छा। कैसे? मान लो आपने किसी से इच्छा रखी कि ये ऐसा मेरे लिए करेगा और उसने नहीं किया तो आप दुखी हो गए। आपने इच्छा रखी अपनी बेटी से, अपने बेटे से, ये हमारे लिए ऐसा करेगा, हमारे बुढ़ापे में सहारा बनेगा, और क्या पता विवाह होने के बाद वही पुत्र माँ बाप से अलग हो जाए। होते हैं ना कि माँ बाप अलग कर देते हैं और स्वयं और उनकी पत्नी बच्चे अलग हो जाते हैं, तो माँ बाप को समय कितना दुख होता है कि हमने यही सोच के तो पाला पोसा था कि अंत समय बुढ़ापे में हमारा सहारा बनेगा। तो ये दुख का कारण क्या है? इच्छाएं, आशाएं। तो हे माता, यदि आसक्ति छोड़कर, ये संसार से आसक्ति छोड़कर भगवान से लगाओगी तो अवश्य जीवन का कल्याण हो जाएगा। लेकिन भगवान से भी ये कब लगेगी? जब संतों का सत्संग होगा। क्या होगा? संतों का सत्संग। जब संतों का सत्संग होता है तभी भगवान की भक्ति हमारे मन में होती है। देखिए मैया, एक होते हैं परमात्मा, एक होता है जीवात्मा और एक होते हैं महात्मा, है ना? तो जब जीवात्मा और परमात्मा के बीच में जब तक महात्मा नहीं होते तब तक इनका संयोग नहीं होता। ये जो महात्मा होते हैं ना, ये बिचौलिया की तरह होते हैं। आपने देखा होगा जब शादी विवाह होती है तो एक बिचौलिया होता है कि नहीं? जानती हो बिचौलिया? जो रिश्ता करवाता है उसका काम क्या होता है? बिचौलिया का काम होता है कि जब लड़के वालों के पास जाएगा तो लड़की वालों की बड़ाई करेगा, कहेगा अरे महाराज उनकी बेटी इतनी सुंदर है कि आपको ढूंढने से नहीं मिलेगी, इतनी सर्वगुण संपन्न है, खाना बना ले, सिलाई कर ले, कढ़ाई कर ले, हर एक चीज में आगे है। यदि तुम्हारे बेटे का विवाह उस बेटी से हो गया तो तुम्हारे तो भाग्य खुल जाएंगे। बड़ाई करता है कि नहीं? गुण बताता है, बहुत अच्छी बेटी है। और जब कोई बिचौलिया बेटी के यहाँ जाएगा तो बेटे की बड़ाई करेगा, उस घर की बड़ाई करेगा। अरे महाराज, यदि आपकी बेटी का विवाह है उनके लड़के से हो जाए तो आपकी बेटी तो जिंदगी भर खुश रहेगी, क्योंकि उनका बेटा आज के समय में जर्दा सुपारी तक नहीं खाता। नहीं तो आजकल का तो भरोसा नहीं, इतने नशा करते हैं। इसलिए यदि चूकना मत ये रिश्ता करने से, ऐसा बेटा आपको ढूंढने से भी नहीं मिलेगा अपनी बेटी के लिए। तो बिचौलिया क्या करता है? यहाँ की बड़ाई वहाँ, वहाँ की यहाँ, और दोनों में तालमेल बिठाता है। ठीक इसी प्रकार एक संत महात्मा होते हैं, जब संसार के पास होते हैं तो संसार को भगवान की कथा सुनाते हैं कि हमारे भगवान ऐसे हैं, उन जैसा दयालु, उन जैसा कृपालु कोई नहीं है। और जीवों की व्यथा सुनते हैं, भगवान की कथा जीवात्मा को सुनाते हैं। और जब वही महात्मा परमात्मा के ध्यान में होता है तो जीवात्माओं की व्यथा भगवान के पास में रखता है। प्रभु वो आपके ही सहारे है, उसकी रक्षा करना। तो इनकी जीवात्माओं की व्यथा परमात्माओं को और परमात्मा की कथा जीवात्माओं को, इनकी ऐसा दोनों में तालमेल करके दोनों को एक दूसरे से मिला देता है। ये काम महात्मा का होता है। इसलिए कहते हैं कि यदि जीवन में सत्संग है तो जीवन का कल्याण हो जाएगा।